अस्सलाम वालेकुम। ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। तो नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे उसे कहते हैं एनीमिया, यानी खून की कमी। नाज़रीन, इस मर्ज़ में मरीज़ में खून के ज़र्रात कम हो जाते हैं या ऑक्सीजन ले जाने वाले होमोग्लोबिन्स के सेल्स में कमी हो जाती है और इस तरह मरीज़ खून की कमी का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा ये अलामत या ये मर्ज़ तब पैदा होता है मरीज़ के जिस्म में जब मरीज़ के जिस्म में फेरम फॉस नमक की कमी हो जाती है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ नमकियात होते हैं जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़आल और कामों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें अदा करने में मदद देते हैं। जब उन नमकियात में से किसी नमक की कमी होती है तो उससे मुतल्लिक़ा निज़ाम जो है वो काम करना छोड़ देता है और अलामात की सूरत में बीमारी सामने ज़ाहिर हो जाती है। नाज़रीन, ये खून की कमी बाज़ नौजवान लड़कियों को उस वक्त हो जाती है जब वो बलूगत को पहुंचती हैं, यानी बालिग़ होती हैं, तो उनमें ये मर्ज़ देखने में आता है। ऐसे में मरीज़ा की तबीयत कमज़ोर हो जाती है और मरीज़ा थकी थकी सी रहती है, उसे ठीक से भूख भी नहीं लगती और अमूमी तौर पर कब्ज़ रहती है और जिस्म की हरारत जो है वो गिर जाती है, यानी दर्जा हरारत जिस्म का कम हो जाता है और माहवारी का खून जो है वो कभी देर से आता है और कभी जल्दी आता है, यानी माहवारी में खलल वाक़या हो जाता है। तो ये अमूमी अलामात हैं खून की कमी के मरीज़ की। तो नाज़रीन, अब हम इस मर्ज़ के लिए चंद दवाएं तजवीज़ करते हैं। तो सबसे पहले इस मर्ज़ के लिए कलकेरिया फास, इस दवा के इस्तेमाल से खून के नए सेल्स जो हैं जिस्म में बनना शुरू हो जाते हैं और ये दवा ख़ास तौर पर कमज़ोर बच्चों और बीमारी के बाद की कमज़ोरी को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होती है। मरीज़ का रंग अमूमी तौर पर मोम जैसा हो जाता है, सर में दर्द रहता है, कानों में उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, सर चकराता है, हाथ पाँव और जिस्म ठंडा हो जाता है और ख़ातीन और लड़कियों में जो इस मर्ज़ का शिकार होती हैं उनमें हैज़ की मिक़दार कम हो जाती है। उसके बाद दूसरी दवा जो इस मर्ज़ में मुआविन साबित होती है वो है नाज़रीन फेरम फास। फेरम फास ये दवा जो है ये कलकेरिया फास के बाद ज़्यादा बेहतर काम करती है जबकि मरीज़ की सेहत बहाल हो चुकी हो और अब सुर्ख खून की कमी रह गई हो। ऐसे मरीज़ के होंठ जो हैं वो ज़र्द होते हैं, आँखों के नीचे सियाह धब्बे यानी सियाह काले रंग के निशान बन जाते हैं, खांसी होती है और सर में दर्द भी रहता है। इसके बाद है नाज़रीन काली म्योर। काली म्योर ऐसे मरीज़ों के लिए बेहतरीन दवा है जिनकी जिल्द पर फिंसियाँ हों, उनका पाखाना ज़र्द रंग का हो, जिस्म में कमज़ोरी हो, तो ऐसे में काली म्योर दवा बहुत बेहतरीन दवा है। नेट्रम म्योर ये दवा आम तौर पर नौजवान लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसी लड़कियां जिनका चेहरा गंदा सा रहता है, चेहरे पर जर्दी और माली खौलियाई कैफियत रहती हैं। माली खौलिया से मुराद होता है दीवानापन,
जैसे दीवानगी के असरात चेहरे पर दिखाई देते हैं और ख़राब किस्म के ख्वाब मरीज़ा को आते हैं और मरीज़ा को कब्ज़ रहती है, कमर में दर्द महसूस होता है और ऐसी मरीज़ा को अक्सर मलेरिया बुखार भी हो जाता है, पसीना बहुत आता है। तो ऐसी मरीज़ा के लिए नेट्रम्योर दवा बहुत मुफीद है। उसके अलावा नेट्रम फास ये भी खून की कमी के लिए बेहतरीन दवा है। ये ऐसे मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें बदहज़मी रहती हो, यानी खाना अच्छे से और बेहतरीन अंदाज से हज़म ना होता हो, मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो चुकी हो, तो ऐसे मरीज़ के लिए ये दवा नेट्रम फास बहुत मुनासिब है। उसके बाद नाज़रीन सिलिशिया दवा ऐसी दवा है जो छोटे बच्चों में खून की कमी के लिए बेहतरीन मुआवन और मौसर दवा है। और या ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश बाकायदा ना हुई हो, यानी वो उनकी जो नशो-नुमा है वो कमज़ोर हो, जिस्मानी तौर पर वो कमज़ोरी का शिकार हो गए हों, उसके बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बहुत से पहलू हो सकते हैं। बहरहाल ऐसे बच्चों के लिए ये दवा बड़ी मुनासिब है और ऐसे बच्चे मिजाज के लिहाज से बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। नाजुक मिजाज बच्चों के लिए ये सिलिशिया दवा जो है ये बहुत बेहतरीन दवा है। इसी तरह नाज़रीन स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होती हैं, यानी तालिबात जो हैं, उनमें अगर ये मर्ज़ पाया जाए तो उनके लिए फेरम फास बहुत ही अच्छी दवा है। वैसे भी ये अनीमिया मर्ज़ जो है, यानी कमी खून, यानी खून की कमी जिन मरीज़ों में होती है, उनकी जो बेहतरीन और अमूमी दवा है वो फेरम फास ही समझी जाती है। अलबत्ता फेरम फास के साथ मुआवन दवाओं के तौर पर कैलकेरिया फास्ट और नेट्रम्योर बेहतरीन दवाएं होम्योपैथी में समझी जाती हैं। नाज़रीन ये तो था मर्ज़, यानी कमी खून का मर्ज़ और उसकी अलामात और उसके लिए तजवीज़ की गई दवाएं। तो अब इस सिलसिले में चंद हिदायत हैं जो ऐसे मरीज़ों को जिन पर अमल करना चाहिए। वो ये हैं कि ऐसे मरीज़ों को गोश्त, दूध और अंडा और सब्ज़ियाँ ये ज़्यादा मिक़दार में देनी चाहिए, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी भी ऐसे मरीज़ों के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। लोहे के अज्जा वाली चीज़ों का एतदाल के साथ इस्तेमाल करना इस मर्ज़ में मुफीद साबित होता है, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें आयरन पाया जाता है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। आज हमने इसी मर्ज़ पर बात करना थी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि ये दवाएं जो हम आपके लिए यहाँ तजवीज़ करते हैं ये अमराज़ की अमूमी दवाएं होती हैं, लिहाजा इलाज का बेहतरीन तरीक़ा यही होता है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें और अपनी अलामात जो हैं वो उनको तफसील से बयान करें और इलाज में उनकी मदद हासिल करें। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।